हेलो दोस्तों, आज की कहानी है परिवार। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात से घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत ना होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात तक आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता था कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते होंगे। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक रितु को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे चिंटू को कभी नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर रितु हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह रितु खाना गर्म करने के लिए किचन में चली गई। हर रोज ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। रितु को इस तरह की जीवन शैली से कोई भी परेशानी नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करना ही पड़ता था। चिंटू सो गया। मैंने रितु से पूछा तो रितु ने कहा कि हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया। हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता था तब तक चिंटू स्कूल चला जाता था। चिंटू की हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने के लिए नहीं ले जाता। थोड़ी देर में रितु नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी उठाते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही रितु मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं खाना खाने आया तो चिंटू मुंह फुलाए बैठा था। मैंने पूछा, क्या बात है जनाब, आज आप स्कूल नहीं गए? मैंने बड़े प्यार से चिंटू के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। चिंटू बोला, आज रविवार है। चिंटू ने बहुत गुस्से भरी आवाज़ से कहा। काम की भाग दौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज रविवार है और आज दिन में मैंने चिंटू के साथ मूवी जाने का वादा किया था, लेकिन आज तो मुझे मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख चिंटू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसी के लिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे में कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक चिंटू ने मुझसे पूछा। चिंटू पहले कभी भी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। मैंने कहा, लगभग 1000 रुपये। चिंटू ने कहा, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। लेकिन मुझे चाहिए, चिंटू ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने चिंटू को 500 रुपये दे दिए। चिंटू उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। चिंटू ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकालकर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। मैंने कहा, हाँ, बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने। चिंटू की इस हरकत पर मैंने गुस्से से चिंटू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मेरे मन में बस यही सोच रहा था कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो चिंटू को यही सिखा रहा था। कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।